हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई जो है अब आपका आवर्ती के बाद सिखाने वाला हूं इस वीडियो में क्या सऊदी को भी एकदम इजी वे पे बहुत आसान तरीका से जो ट्रिक है उसी से करना है आप लोगों को, और डेफिनेटली आपको अगेन 5 मार्क्स जो है कंफर्म कराने वाला हूं। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। तो आवर्ती की अगर वीडियो नहीं देखे ना तो देख लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आवर्ती ही आया है, तो इस बार भी आवर्ती पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। तो चलो देखते हैं सऊदी में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस चीजों को क्या है, टॉपिक क्या रहेगा हमारा सऊदी का। ठीक है, देखो आवर्ती या सऊदी में इसको ये कहा था, और उसमें भी 10 बार में अगर बोलूं पिछले 10 बार में तो 8 बार आवर्ती ही है। सऊदी का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन लास्ट बार की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम था उसमें सऊदी आया हुआ था, तो यहां पर भी हम लोग करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले कुछ एकदम इजी क्वेश्चंस उठाता हूं आपके परीक्षा बोर्ड से, ताकि आप लोग उसको कर पाओ। ठीक, बुक की जितनी भी क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, डोंट वरी। ये प्रश्न जो है 2018 में आया था। तो सऊदी की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होती है, उन चीजों को समझना। सऊदी में क्या होती है, ब्याज जो है संयोजित होने वाला, बस इसको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज संयोजित। तो अगर ब्याज संयोजित क्या होगा, वार्षिक होगा। ठीक है, वार्षिक होगा तो नो चेंज, किसी को भी कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा, ये याद रखो। ठीक है, अगर वार्षिक प्रश्न में लिखा रहेगा कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, तब नो चेंज करके आओगे। उसी तरीका से अगर आपको बोल दे अर्धवार्षिक या 6 माही बोल दे, ठीक है, अर्धवार्षिक बोल दे या 6 माही बोल दे, तब जो आर रहेगा उसको 2 से भाग करना पड़ेगा। मतलब जो दर रहेगा ना, उस दर को 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर यहीं पर क्या आ गया, तिमाही बोल दे, तिमाही या त्रैमासिक बोल दे, तब उस आर को 4 से भाग करेंगे। बस सिंपल से इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, दिमाग में रखो, फिर पूरा का पूरा चैप्टर आपका पूरा इसमें से आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन सो बनने वाला है। ठीक, तो सऊदी जमा खाता में कुछ ऐसा, पहले हम 100-150 में बात करते थे, अब हम चले जाएंगे हजारों पे बात करेंगे। देखो, राम ने बैंक में सऊदी जमा के रूप में 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, यहां पर भी आपको सबसे पहले पी लिख लेना है। पी कितना है, 40,000 रुपए। उसके बाद आर कितना है, तो आर की बात करें, दर कितना है इसमें, तो 10%, और समय मतलब एन कितना है, 1 वर्ष। उसमें तो महीना में बदलते हैं, इसमें नहीं बदलना पड़ेगा आपको। बस देखो ब्याज कैसा संयोजित होता है, तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ब्याज जो है 6 माही संयोजित होता है। तो ब्याज अगर 6 माही संयोजित होता है, प्रश्न में लिखा हुआ है ब्याज 6 माही संयोजित होता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 1 साल में 6 माही मतलब देखो इस आर को किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से भाग करूंगा तो ऐसा 10% बटा में 2, मतलब ये बन जाएगा 5% 6 माही, ऐसा लिख लोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 साल में कितना बार 6 माही आएगा, 2 बार, तो भाई 2 6 माही लिख देंगे। 6 महीना 2 बार आएगा ना, क्योंकि 12 महीना होता है, तो 12 महीना में मतलब 2 ही बार तो आएगा ना। ठीक, क्लियर कर लोगे इस तरीके से। अब यहां पर सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है, सीधा सीधा सूत्र होता है इसका, ए बराबर होता है, सीधा अलग से ब्याज निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मिश्रधन निकलता है। इसमें ब्याज बाद में निकाल सकते हैं हम लोग। पूछेंगे कि 1 वर्ष पश्चात या परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो ए है, तो ए का मान, ए बराबर सूत्र हो जाएगा P1 + R बटा में 100। इसके सूत्र में कोई चेंजेस नहीं किए, बट सॉल्यूशन में मैं कर रहा हूं चेंजेस। मैक्सिमम टीचर अलग तरीके से बताते हैं, हम यहां पर थोड़ा सा अलग करेंगे उसको, ताकि आप इजी वे पे कर सको। P का मान कितना है, 40,000, तो मैं रख दिया 40,000 ऐसा। 1 + R का मान कितना है इसमें, R का मान इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, सीधा लास्ट को लोगे 5 और बटा में 100, पूरे की घात में n का मान लेना, तो n का मान 2। यहां तक मान तो रख लोगे। अब देखो बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, 40,000, यहां पर इसको जब हल करोगे तो 100 एकम 100, और उस 100 में 5 जोड़ देना है। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, और नीचे में 100, और पूरे की घात में 2। सिंपल से समझ लो, अगर 3 रहेगा तो 103 बटा 100, अगर 4 रहेगा तो 104 बटा 100, 6 रहेगा तो 106 बटा 100, 8 रहेगा तो 108 बटा में 100, इतना लिख देना बस, सिंपल सा। ठीक,
हाँ, a बराबर 40,000 हुआ। अब देखो पूरे की घात में 2 है, यहां पर 105 की बटा में 100 और पूरे की घात में 2 है, तो उसको लिख दो 2 बार, 105 बटा में 100 गुणित 105 बटा में 100, ऐसा। ठीक, अब कैसे करना है यहां से सीखो, इसको कटाना नहीं है आपस में ऊपर नीचे। यहां पर कई टीचर कटा के बताएंगे, हम कटा के भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाती है। ये वाली प्रोसेस इजी है, बस इसको फॉलो करो। देखो 2 जीरो यहां से कटेगा, 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा, 2 जीरो नीचे से कटेगा, 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा। अब जो जो चीजें बाकी उसको लिखते चलो। क्या बाकी है भाई हमारा, 4 गुणा में 105 और 105 का। तो फाइनल यहां पर गुणा कर, गुणा यहां नहीं करना है आपको, कहीं और आके कर लेना। 105 और 105 का गुणा करेंगे तो 11 दाहा में 110 और 5 पंचे 25, तो 105 और 105 की गुणा करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 11025। ठीक है, इसका गुणा मुझे किसके साथ करना पड़ेगा, 4 है तो उस 4 के साथ कर दो भाई, गुणा करेंगे तो वही फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल रहेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल रहेगा 1, 4 शून्य शून्य तो 1, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 44,100 रुपए। लिखना है अतः परिपक्वता के पश्चात उस व्यक्ति को 44,100 रुपए प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसा बनाना होगा, सिंपल। इतना करते ही आपको जो है 5 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 2022 में। ये वाला प्रश्न कब आया था, लास्ट बार ये आया था 2018 एबीसी में। अभी मैं जो प्रश्न करा रहा हूं वो 2022 का क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी हमें दिया है एक व्यक्ति 20,000 रुपए, मतलब पी कितना है, 20,000 रुपए। ठीक है, अब आर देख लेते हैं, आर कितना दे रखे, उसमें 6% दे रखे हैं। समय जो है अगेन 1 वर्ष दिया हुआ है, इतना। ठीक है, और पूछ रहे हैं तो उसको एक नियत तिथि के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब उसको 1 साल बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, उस चीज को हम, क्योंकि वो 1 साल के लिए पैसा जमा किए, सौदी का पैसा है ना, एक बार जमा कर दिए, मतलब जितने दिन के लिए जमा करेगा उतने दिन बाद ही उस पैसा को वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सीधा सीधा हमें मिश्र धन निकालना है। सूत्र क्या होता है भाई, मिश्र धन, और उस मिश्र धन को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक, ए बराबर सूत्र होता है P1 प्लस आर बटा में 100 पूरे की घात में n। तो पूरी चीजें आपको पता है अच्छे से, सेम जहां ऐसा कैलकुलेशन इस पर किए थे वैसे यहां पर भी करेंगे। P का मान कितना है 20,000, तो 20,000 लिख लेना है। ठीक है, 1 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान को देखो 6% है, तो ये 6 बटा में 100 पूरे, सॉरी इसमें ब्याज जो 6 माही संचित होता है तो 2 6 माही होगा। यहां पर इन चीजों को मैं भूल रहा था, आपको नहीं भूलना है, 6 माही, और यहां पर 3% 6 माही हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, उसका आधा कर देना है बस ऐसा। तो यहां पर आर की जगह पे कितना लिखेंगे 3, और यहां पर पावर में हो जाएगा 2। यहां तक भी क्लियर है। अब क्या किए थे उसमें, ऐसा किए थे, फिर मान रखने के बाद देखो 105 लिखे थे, तो उसको कितना लिखेंगे 20,000, और वो ये हो जाएगा 103, नीचे में 100, 5 था तो 105 होगा, बोला हूं 100 है, 3 है तो 103 होगा, पूरे की घात में 2 है तो 2। सेम क्या करेंगे फिर अगेन वैसी चीज करेंगे। अब हम लोग इसको 2 बार लिख देंगे, 103 बटा में 100 गुणा में 103 बटा में 100, इस तरीके से करेंगे। आया यहां तक। अब नीचे से 2 जीरो तो ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा 2 गुणा में 103 गुणा में 103। फाइनल गुणा कर दो किसी जगह पे, रफ कार्य वाले जगह पे, और उसको आंसर को जो है लिख सकते हो। तो हम जो है इस पोर्शन पे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे देखो गुणा किसका करना है, 103 और 103 का। ठीक है, 3 3 9, 3 शून्य शून्य, 3 1 कम 3, फिर 0 0 0, हाँ 1 3 3, 1 शून्य शून्य, 1 1 कम 1, ऐसा लइका वाला गुणा है, ये तो आता ही होगा। ठीक, इतना आया। अब इसके साथ 2 का गुणा होगा तो 2 निया 18 की 8 हासिल रहेगा 1, 2 शून्य शून्य तो 1 को लिखेंगे, 2 छक्के 12 और 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 1 8, मतलब ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। अतः नियत तिथि के पश्चात उस व्यक्ति को 21,218 रुपया प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। 2 प्रश्न यहां पर सिखा देकर ये दोनों बन गए तो डेफिनेटली नंबर बस बदल के देंगे पेपर में, याद रखना। नंबर बस वो 40,000 हो, 50,000 हो सकते हैं, 20,000 30,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, आपको काम आना चाहिए। नंबर बदलेगा और क्वेश्चंस इसी से सीधा सीधा उठेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं जो है आपके इन दोनों आप आवर्ती और सौदी की क्लासेस के बाद आपको मैं प्रश्नवाली का जो क्वेश्चंस है 12 प्रश्न है, 12 का 12 आपको करा के दे दूंगा। ठीक है, बस आप लोग इन लाइक करो,
हर स्टूडेंट तक शेयर करो, ताकि हम भी मेहनत कर रहे हैं तो लगे कि हम जिसके लिए कर रहे हैं उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रहे हैं। और वीडियो फ्रीज हो रही है 100-150 व्यू में, मतलब कोई मतलब का नहीं है फिर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।